साथ डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नवासे हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं मौलाना की हयात व खिदमात के बारे में और तहरीक आज़ादी हिंद में उनका क्या किरदार रहा। इस पर हम आज डॉक्टर सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करेंगे। मौलाना के सिलसिले में एक बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर 19वीं सदी की आखिरी रुबा को हम मौलाना मोहम्मद अली की रुबा कहें तो गैर जिम्मेदाराना बात ना होगी। और दूसरी बात है कि मौलाना मोहम्मद अली के मासीन में भी बहुत सारे लोग थे। हसरत मोहानी थे, गांधी जी थे, अल्लामा इकबाल थे, हकीम अजमल खां थे। लेकिन कुदरती तौर पर मौलाना मोहम्मद अली की तहरीर और तकरीर में जो अल्लाह ने एक वदियत अता फरमाई थी। दूसरी बात यह है कि हुर्रियत यानी इस्लाम और आज़ादी, ये बड़ी अजीब हो गई, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, ये चीज़ें आपको बैक, और शायर, सहाफ़ी, इंग्लिश के जर्नलिस्ट, उर्दू के जर्नलिस्ट, ये सारी चीज़ें बैक वक्त आपको उनके मुआसिरीन में एक ही जगह मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं है किसी और शख्स में। पूर्व के स्टेट गज़ट में यह है कि अब्दुल्ला खां के मकानात को लेकर एक मदरसा अंग्रेज़ी खोला गया जो जनरल मोहम्मद आज़मुद्दीन खान ने खुलवाया, जो बहुत ही खुद बेदार मख्स थे और जदीद उलूम को वो भी चाहते थे। तो मौलाना मोहम्मद अली ने यहाँ अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। उसके बाद फिर वो बरेली चले गए और बरेली के बाद वो अलीगढ़ गए। जब वो अलीगढ़ गए तो उन पे वहाँ जाकर एक नई रोशनी, एक नया माहौल मिला। यहाँ पे एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि देखिए, इनका जो ददियाल का ख़ानदान था वो तो यहाँ रियासत में मुलाजिम था शुरू से, तो जाहिर सी बात है कि रियासती माहौल का परवरदा था। लेकिन उनकी वालदा बी अम्मा जो थी, बी अम्मा बचपन में ये 2 साल के थे तो बेवा हो गई थी, और ये संभल और अमरोहे की बेल्ट की रहने वाली थी। इनके अजदाद को 1857 में तहरीक आज़ादी में फांसियाँ हुई थी और 6 साल की उम्र में ये अपने वालिद के साथ यहाँ पर आ गई थी, दरवेश अली खां के साथ। तो इनके जहन में वो तस्वीर थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो उन्होंने अपने बच्चों को ये तरबियत दी शुरू से कि तुम्हें हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है और अंग्रेज़ की मुखालिफत करना है। और एक बहुत ही मशहूर गीत है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, अगर होते मेरे साथ बेटे तो मैं सबको करती खिलाफत पे सबके। तहरीक का मसला वो रुकी नहीं। खिलाफत तहरीक का मसला ये हुआ कि जब खिलाफत तहरीक शुरू हुई तो खिलाफत तहरीक के बदला में तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि मजहबी तहरीक थी, लेकिन जब ऑर्गेनाइज हो गए सारे लोग तो खिलाफत तहरीक का रुख जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तरफ मोड़ दिया गया। उन्होंने कहा था, आई विल नॉट गो बैक टू ए स्लेव कंट्री, मैं किसी गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा, मुझे आपको आज़ादी का परवाना देना होगा और यह कब्र के लिए 2 गज जगह। और उन्होंने ये कहा मुखातिब करके बाकायदा वहाँ के लोगों को कि मैं गुलाम मुल्क में नहीं मरूंगा, जिस तरह आप आज़ाद हैं इसी तरह से मैं भी अपने मुल्क के लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। कि खिलाफत तहरीक और मौलाना मोहम्मद अली के ज़माने में और गांधी जी मुलादा फरमाई कि खिलाफत तहरीक में शरीक, गुरु शंकर आचार्य खिलाफत तहरीक में शरीक, और तमाम हिंदू हजरात खिलाफत तहरीक में शरीक। तो ये मौलाना का कमाल था कि उन्होंने हिंदू मुसलमानों को एक जगह किया और ये कहा कि हम इसी मुल्क की एक इकाई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मौलाना की ज़रूरत है, हमें मौलाना को उस नज़रिए की ज़रूरत है, खाली मौलाना का जिक्र कर देने से कुछ नहीं होगा, कि हिंदू मुसलमान सब एक प्लेटफार्म पर हैं और अपने मुल्क की तरक्की और बका के लिए सोचें। ये हुकूमत जो थी वो फर्जंद दिल परजीद दौलत इंग्लिशिया की थी, यानी ब्रिटिश एम्पायर के ये बेटे की थी। और यहीं का रहने वाला ये कहते थे दोनों भाई, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, कि तुम हिंदुस्तान को आज़ाद कर दो। तो नवाब रामपुर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नवाब रामपुर ने किले में, जिसमें मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल था, और अब मौलाना की यादगार बनाने के लिए मोहम्मद आज़म खान ने बड़ी कोशिश करके उसे ले लिया है गवर्नमेंट से, उसमें इंशाल्लाह यादगार बनेगी। तो उसमें उन्हें नज़रबंद कर दिया। और नज़रबंद करने के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ एक और वाक़या जो सबसे अहम है, जो अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। जब वो नज़रबंद किए गए तो नवाब साहब ने यह कहा कि दोनों बर्जो खानों को फ़ोन कर दिया गया है, अंग्रेज़ी को और हिंदुस्तानी को, तुम जो चाहो मंगाए खाना, और फला फला कमरों में पंखा है। इसका मतलब है कहीं कोई नरम गोशा उनके दिल में शायद था, लेकिन उनके सामने गालिबन कोई मजबूरी ऐसी थी
कि उन्हें नज़रबंद करना पड़ा, वो मजबूर थे। तो उसी दरमियान में यहाँ पर हकीम अजमल खां साहब रामपुर रसलाबरी के इंचार्ज भी थे और वो नवाब रामपुर के हकीम भी थे, और मुख्तार अहमद अंसारी साहब भी बड़ा रसूल खत्ते थे, वो सरकारी डॉक्टर भी थे और मौलाना के भी मुआसरीन में से थे। तो उन्होंने कुछ दवाएं घर भेजी और मौलाना मोहम्मद अली के बड़े भाई से एक दरख्वास्त दिलवाई कि आप एक दरख्वास्त ये लिखिए कि मौलाना की तबीयत ख़राब है और इसको इलाज के लिए हम बाहर ले जाना चाहते हैं। और फिर गालिबन उन्होंने सरकार से बात की होगी कि हुजूर आपके ऊपर आएगी बात, अगर ये मर गया इसको भेजिए। तो वो घर आ गए और घर आने के बाद फिर दोबारा दरख्वास्त दी कि मैं इसे दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। वो जो दवाएं रखी थी उन दवाओं को पीना शुरू किया मौलाना मोहम्मद अली ने, और बुखार कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता चला गया। जो हकीम अजमल खां साहब ने और मुख्तार अहमद अंसारी ने भेजी थी, दरख्वास्त दी, दरख्वास्त पे इजाज़त दे दी गई कि हाँ तुम इसे लेकर रामपुर से बाहर जा सकते हो। जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क की तरक्की और बका जो वह है इत्तेहाद में है, तो आपस में इत्तेहाद रखा जाए। और इत्तेहाद रखने के बाद दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर पे टीवी का, कि इन पैगामात को आपका टीवी जो है आवाम तक पहुँचाएगा। ज़रा नवाजी।